हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, केवीएस का जो कंप्यूटर का सिलेबस है वो हमारे द्वारा आपको रेगुलर बेसिस पे पढ़ाया जा रहा है, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि आपके जो केवीएस में कहीं ये 10 मार्क्स का टॉपिक है, कहीं ये 15 मार्क्स का टॉपिक है और कहीं ये 20 मार्क्स का टॉपिक है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है और इतने ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब ये देखिए जो नए बच्चे हैं उनके लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। जो केवीएस का कंप्यूटर का सिलेबस है वो और राजस्थान का सीईटी का सिलेबस बिल्कुल सेम था, तो इसीलिए मैंने केवीएस की अलग से एक प्लेलिस्ट बना दी है। परंतु आपको बहुत सारे टॉपिक्स पे वहाँ ये देखने को मिलेगा फॉर राजस्थान सीईटी, तो उसको ये ना मानिए कि सिर्फ राजस्थान सीईटी के लिए, वो केवीएस के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना राजस्थान के लिए इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो आपको ये सारे लेक्चर्स देखने हैं, उसमें बहुत सारे एमसीक्यू भी अवेलेबल है, तो आप उनको भी कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा बस हमारा एक लास्ट टॉपिक रह गया, इन्फॉर्मेशन कियोस्क। ठीक है, तो अब ये जो इन्फॉर्मेशन कियोस्क है ये हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसके साथ में आपको अवेलेबल होगा। ठीक है, अब टेस्ट सीरीज में आपसे टोटल 10 टेस्ट पूछे जाएंगे और ये जो टेस्ट सीरीज है ये पेड रहेगी। ठीक है, देखिए ये जो टेस्ट सीरीज़ है ये इन सब में क्या है, बहुत मेहनत लगती है, तो इसीलिए क्या है ये थोड़ा सा पेड रखना पड़ रहा है ना। आप ये मानिए कि देखो एजुकेशन इज़ फ्री, सारे लेक्चर्स आपको 99% फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिए गए, परंतु टेस्ट सीरीज़ फ्री नहीं करा पाएंगे क्योंकि इसमें मेहनत लगेगी, है ना। ज़्यादा मेहनत लगेगी तो वो थोड़ा सा ये अलग चीज़ हो जाती है। टेस्ट सीरीज़ क्या है, और लोगों से ज़्यादा अच्छे नंबर लाने के लिए होती है, तो अगर कोई बंदा अगर इंटरेस्टेड है वो टेस्ट सीरीज़ में ज्वाइन होना चाहता है तो वो ज्वाइन हो सकता है। ठीक है, तो उन्हीं को ये जो इन्फॉर्मेशन कियोस्क वाला टॉपिक है तो वो ये टेस्ट सीरीज वाले बच्चों के लिए अवेलेबल रहेगी। हालांकि यूट्यूब पे नहीं रहेगी, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए रहेगी। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा, ये जो इन्फॉर्मेशन कियोस्क है आप ये 100% मान के चलिए, यहाँ से एक क्वेश्चन तो ये 10 मार्क्स में पूछा जाएगा। ठीक है, और 1 से 2 क्वेश्चन के आसपास में 15 मार्क्स में पूछा जा सकता है, और 2 या 3 क्वेश्चन तो आपको 20 मार्क्स में ये इन्फॉर्मेशन कियोस्क वाले टॉपिक से मिल सकते हैं। क्योंकि कोई भी जब ऐसा अलग से एक टॉपिक होता है तो उसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये आप मान के चलिए कि ये इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन 100% आने के चांस रहेंगे। ठीक, तो ये सिर्फ थोड़ा सा एडवांटेज जो टेस्ट सीरीज वाले बच्चे हैं उनको दिया जा रहा है। बाकी तो देखो आपको सारा सिलेबस करा दिया जाए, तो आप ऐसे मत मानिएगा कि आपके साथ कोई भेदभाव किया जा रहा है ना। तो देखो जिन्होंने टेस्ट सीरीज ली है तो उनको भी तो कुछ एडवांटेज मिलना चाहिए, और बच्चों से 2-4 नंबर एक्स्ट्रा लेकर आए तभी तो उनको कुछ फ़ायदा मिलेगा, वरना वो भी सोचेंगे यार हम तो ठग गए, इस तरीके की फीलिंग आ जाएगी, है ना। तो वो नहीं चाहते हैं हम किसी के साथ में कोई भी पार्शलिटी हो। अब देखिए जो 10 टेस्ट होंगे ये रेगुलर बेसिस पे आपके 15 से लेके 25 तारीख या फिर 17 से अगर स्टार्ट हुए तो 17 से 27 तारीख के बीच में आपको ये कराए जाएंगे। और ये मान के चलिए जिन्होंने ये टेस्ट दे दिया तो वो और लोगों से वैसे भी 5 से 7 नंबर एक्स्ट्रा ही लाएंगे। जैसे 10 क्वेश्चन है, अब 10 मार्क्स हैं, तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ला रहे हैं, और जो 20 नंबर वाले टॉपिक्स हैं उनमें 5 से 7 नंबर अगर कोई बच्चा एक्स्ट्रा ला रहा है तो कितना ज़्यादा वो लीड ले पा रहा है ना। इस तरीके से मान के चलिए, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज आपके जीवन में मतलब आपके कंप्यूटर वाले टॉपिक्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। तो अगर कोई इसमें एनरोल होना चाहता है तो वो क्या करे, हमें इस नंबर पे मैसेज करें, सिर्फ मैसेज करना है, कॉल नहीं करना। ठीक है, 8118816110। ठीक है, और टेस्ट सीरीज से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो यहाँ कमेंट सेक्शन में ना लिखे, आपको क्या करना है सीधे हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है। ठीक है, व्हाट्सअप कर दीजिए और इस पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, किस तरीके से आपका टेस्ट होगा, कहाँ होगा, क्या होगा। ठीक है, कितनी फ़ीस है ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखो टेस्ट सीरीज की फ़ीस ज़्यादा नहीं रखी गई है, पर टेस्ट 20 रुपीज़ रखी गई है। आप ऐसे मानिए कि आप शाम को गए पानी पता से खाकर आ गए। ठीक है, 20 रुपये के पानी पता से तो आप खा ही सकते हैं यार, एक टेस्ट दे ही सकते हैं, इतना कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लिए जा रहे हैं आपसे, है ना। ये सिर्फ मैनेजमेंट के पैसे लिए जा रहे हैं, आप ऐसे मत सोचना कि आपसे ये चार्जेबल कर दिया है मैंने और ये सारी चीज़ें। ठीक है, 20 रुपये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है पर टेस्ट। तो आपके जैसे मान लीजिए 10 टेस्ट है तो 20 × का 10 कर लीजिए तो ये 200 रुपये हो जाते हैं। ठीक है, और सभी बच्चों के लिए तो वैसे 200 रुपये ही हैं। ठीक है, परंतु मैं यहाँ पे डिस्काउंट ऑफर भी दे रहा हूँ फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, फर्स्ट जो 50 स्टूडेंट्स होंगे उन्हें 149 रुपीज़ में ही ये टेस्ट अवेलेबल करा दिए जाएंगे, मतलब कि आपके 15 रुपये से भी कम का एक टेस्ट पड़ेगा। अब ये मान लीजिए पानी पता से और सस्ते हो गए हैं आपके लिए। ठीक है, जीवन में थोड़ा बहुत तो आप भी इंजॉय करिए, हमको भी इंजॉय करने दीजिए। आ जाइए, चलिए अब इंटरनेट है इसको देखते हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसके बाद में
एक लेक्चर और आएगा, वो आपके लिए एक बोनस लेक्चर होगा इसके अलावा इन्फॉर्मेशन कियोस्क के साथ में, ठीक है। वो बोनस लेक्चर इन टेस्ट सीरीज वाले बच्चों के लिए रहेगा। तो उसमें क्या होगा, आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। अब मैं उसके बारे में यहाँ रिवील नहीं कर रहा, तो जो टेस्ट सीरीज में ज्वाइन हो जाएंगे तो वो बोनस लेक्चर का भी आनंद उठा पाएंगे, जो आपकी तैयारी में एक मील का पत्थर साबित होगा। और किसी को कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, तो यहाँ आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, ठीक है। कमेंट सेक्शन में सिर्फ आप जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं, टेस्ट से रिलेटेड ना लिखें, क्योंकि यार कमेंट सेक्शन में फिर वो अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो वो व्हाट्सअप पे सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसके लिए मैं एक टेलीग्राम चैनल भी क्रिएट कर दूंगा, जहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर जब मैं कोई मेहनत करूंगा तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी कि आपने हमारे लेक्चर्स से देख लिया होगा, है ना। तो आप ये समझिए कि टेस्ट सीरीज आपके लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, कोई इसमें 1000-2000 रुपये नहीं लग रहे हैं, सिर्फ आपके 20 रुपये लग रहे हैं पर टेस्ट भी, 20 रुपये भी नहीं लग रहे हैं, 15 रुपये, ठीक है। इतनी सस्ती कर दी है 15 यार, अब इससे सस्ती क्या कर सकते हैं बताइए। मैं इसको फ्री भी रख सकता था, परंतु क्या होगा, फ्री रखने से इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, कोई वर्थ नहीं रहती है, फ्री की चीज़ों की कोई वर्थ नहीं है। अब आप बताइए, ये जो लेक्चर्स हैं, अगर किसी इंस्टीट्यूट में जाके आपने 4 से 5 हज़ार रुपये की फ़ीस पे करने के बाद पढ़े होते हैं, तो आपको तब ज़्यादा मज़ा आता है कि अब फ्री में मिल रही है, तो आपको फ्री वाली ही फीलिंग आ रही है, अच्छा फिर ऐसे ही है लेक्चर, ये है। आपने 4-5 हज़ार रुपये दिए होते तो फिर आप इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू देकर ले रहे होते हैं, है ना। तो वही चीज़ समझिए। तो फ्री की चीज़ें क्या होती हैं, हालांकि देखो एजुकेशन तो फ्री रखना ही है मुझे, है ना। फ्री इसलिए रखना क्योंकि देखो पढ़ाई क्या होता है, सबकी एक्सेस होनी चाहिए, चाहे अमीर हो या गरीब हो, सबको पढ़ने का हक होना चाहिए। फिर सिर्फ एक टॉपिक को रखा है मैंने पेड, और वो भी टेस्ट सीरीज़ वालों के लिए, क्योंकि यार उन्होंने कुछ पेमेंट करी है तो उनको कुछ अलग से फीलिंग भी आनी चाहिए, उनको ऐसा लगना चाहिए कि उन्होंने मतलब उनकी वर्थ है, ठीक है। अब जो सारे बच्चे लेकर आ रहे हैं नंबर, उससे तो 1-2 नंबर तो ज़्यादा ही लाने चाहिए ना उनको। हालांकि देखो आपकी ये है कि इन्फॉर्मेशन कियोस्क ऐसा नहीं है कि आप लोगों के नहीं पढ़ पाएंगे, आप भी इसको गूगल कर सकते हैं, विकीपीडिया पे जा सकते हैं, और भी लेक्चर्स होंगे वहाँ से देख लीजिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप इस लेक्चर से वंचित रह जाएंगे, बस मेरे द्वारा नहीं मिलेगा आपको अगर मुझसे पढ़ना है तो फिर आप ये टेस्ट सीरीज़ के द्वारा इसको ग्रैब कर सकते हैं, जो आपकी तैयारी में क्या होगा, एक मील का पत्थर साबित होगा। आ जाइए, बिना देरी करे करते हैं स्टार्ट। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरनेट, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इंटरनेट, ये आपका इंटरनेट वाला टॉपिक हो गया, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखो इंटरनेट की जड़ क्या है, अर्पानेट सिस्टम, ठीक है। ये जो अर्पानेट सिस्टम था, इंटरनेट को इसी ने ही जन्म दिया था। अब जो ये अर्पानेट सिस्टम है, ये कहाँ है, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अमेरिका कितना लंबा चौड़ा है, ठीक है। ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। अब यहाँ से इन्फॉर्मेशन भेजनी है तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन चलेगी 7-8-10 दिन में यहाँ तक पहुँचेगी, फिर यहाँ से भेजेंगे तो वो 7-8-10 दिन में वहाँ तक पहुँचेगी। तो इसमें क्या बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, तो इनको कुछ ऐसा एक मेथड चाहिए था जिससे आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, डेटा है, उसको एक्सचेंज बहुत रैपिडली फास्टली कर सकें। इसीलिए उन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पे बहुत रिसर्च एंड इनोवेशन करके इंटरनेट को जन्म दिया, ठीक है। तो किसने दिया इंटरनेट को जन्म, अर्पानेट ने। कौन सी ईयर में, 1970 के अंदर दिया, ठीक है। अर्पानेट की फुल फॉर्म क्या है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। कहाँ पर है, यूएसए के अंदर है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कैसे भी घुमा फिरा के अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन आता है तो आप ये कर पाएंगे, ठीक है। अर्पानेट याद रख लेंगे। जो इंटरनेट की जड़ कहाँ है, जड़ पे जोड़ देना है, जड़ पर, ठीक है। इंटरनेट की जड़ कौन है, अर्पानेट। अगर फादर ऑफ इंटरनेट पूछा जाए आपसे तो क्या बोलेंगे, ठीक है। फादर ऑफ इंटरनेट है विंटन सर्फ, ठीक है। इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंटरनेट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम में, हु इज़ द फादर ऑफ इंटरनेट। तो विंटन सर्फ, आपने ये नाम याद रख सकते हैं, ठीक है। आपको याद रखना ही है, रख सकते हैं क्या, ये तो नाम याद रखना है, रट लेना है इसको अच्छे से। विंटन सर्फ 50 बार बोलिए, इधर उधर जाके बोलिए। देखिए इंटरनेट का फादर कौन है, इंटरनेट के पिताजी कौन है, विंटन सर्फ है, ठीक है। तो इंटरनेट के इतिहास में विंटन सर्फ को इंटरनेट का पिता कहा जाता है। इंटरनेट का पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल नेटवर्क है, ठीक है। इंटरनेशनल नेटवर्क, ठीक है। इंटर से यहाँ पर देख लीजिए, इंटर मतलब इंटरनेशनल और नेट से नेटवर्क, ऐसे याद रखना है। अब देखिए भारत में इंटरनेट का आरंभ कब हुआ था, 15 अगस्त 1995 को हुआ था। बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 1995 में इंटरनेट आया है, जिसमें विदेश संचार निगम लिमिटेड, VSNL, ठीक है। BSNL नहीं है, VSNL ही लिखा है मैंने। विदेश संचार, विदेश मतलब फॉरेन, संचार निगम लिमिटेड द्वारा इसका अर्पानेट पहला वैन था, जो 1969 में इसकी 4 साइटें थी, ठीक है।
तो भारत में इंटरनेट कौन लेकर आया था? बीएसएनएल लेकर आया था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ARPANET ने पहला क्या बनाया था? वैन बनाया था। वैन क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, वाइड ग्लोबली मतलब जो फैला होता है। सबसे छोटा नेटवर्क कौन सा होगा? LAN, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। उससे थोड़ा सा बड़ा कौन सा होगा? मैन, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो अब ये क्या होगा? ये नेटवर्क के प्रकार हो गए, लैन, मैन और वैन। ये आपको डिटेल में एक लेक्चर में पढ़ाया जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये आपको सेकंड लेक्चर में पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए वैन, और 1969 में इसकी 4 साइटें थी, किसकी? ARPANET की। और सिर्फ 4 साइटों से स्टार्ट हुआ था 1970 के आसपास, आज हज़ारों साइटें हैं, ठीक है। प्रारंभ में इंटरनेट शोध संस्थाओं और महाविद्यालयों द्वारा जानकारी बांटने और उसके आदान प्रदान के लिए होता था। तो पहले क्या था? ये रिसर्च एंड इनोवेशंस, कम्युनिकेशन और जो मिलिट्री पर्पस थे उसके लिए ही इंटरनेट का प्रयोग किया जाता था। अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पर विंटन ग्रे सर्फ, ठीक है, ये आपके सामने हो गए विंटन ग्रे सर्फ। फ़ोटो देख लीजिए, फ़ोटो इसलिए लगाई जाती हैं कि जिससे आप उनको बहुत लंबे समय तक रिकॉल कर सकें, मेमोराइज रख सकें। जिन लोगों ने बहुत बड़े बड़े आविष्कार किए हैं उनके बारे में उनकी बायोग्राफी आपको पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए, ठीक है। और उनके फ़ोटोज़ तो आपको याद रहने चाहिए। अगर उनने कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है तो उसको भी आप याद रख सकते हैं। ये जीवन में आपको सक्सेसफुल के साथ साथ एक अच्छा और मॉरल पीपल बनने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए विंटन ग्रे सर्फ क्या थे? फॉर्मर RS अमेरिकन इंटरनेट पायोनियर थे, जिनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ द इंटरनेट, ठीक है। ये आप इंपॉर्टेंट नाम याद रख सकते हैं। ही इज़ द फादर ऑफ इंटरनेट। कौन? विंटन ग्रे सर्फ। पूरा नाम क्या है? ये विंटन ग्रे सर्फ। बहुत अच्छे से याद रखना है। आ जाइए ARPANET 3000 से अधिक नेटवर्कों को आपस में जोड़ता है और 10 मिलियन कंप्यूटरों और 150 देशों को, विश्व भर में 50 मिलियन यूज़रों को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में सक्षम बनाता है, ठीक है। वर्तमान में भारत में लोकप्रिय इंटरनेट सेवा प्रदाता BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड, MTNL, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और मंत्रा ऑनलाइन तथा सत्यम ऑनलाइन इत्यादि हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप नाम याद रख सकते हैं, कुछ भी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट अब यहाँ है, ठीक है। वो भारत के देखो ऐसे याद रखने चाहिए कि भारत में कौन है? BSNL है, एयरटेल है, जियो है, ये अब आ चुके हैं, ठीक है। तो ये भी अब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं साथ में। अब देखिए स्टूडेंट्स, DNS बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो DNS की फुल फॉर्म भी एग्जाम में कई बार पूछी गई है। तो DNS की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। अब ये डोमेन नेम सिस्टम होता क्या है? देखो जैसे आपने ये नाम पढ़ा .edu, तो .edu का काम क्या है? जितनी भी एजुकेशन से रिलेटेड साइट्स होंगी तो वो .edu नाम से आएंगी, है ना। .net मतलब इंटरनेट से रिलेटेड, .com मतलब जो भी ईमेल से रिलेटेड, .org मतलब ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, .gov मतलब गवर्नमेंट साइट जितनी भी है तो .gov लगा आता है उनके आगे। तो ये क्या है? .gov ये टोटल क्या कहलाता है? डोमेन नेम, ठीक है। डोमेन नेम किसको कहेंगे? डॉट के बाद edu लगा हुआ है तो इसे ही डोमेन नेम कहा जाता है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके से टेस्ट सीरीज में पूछे जाएंगे, जिससे आपकी क्या होगी? होलिस्टिकली तैयारी हो सके और ज़्यादा आप अच्छे से चीज़ों को रिकॉल कर पाए। जो चीज़ें बेसिक चीज़ें होती हैं जिनको हम भूल जाते हैं, उनको ध्यान नहीं देते, तो यही सारी चीज़ें क्या होती हैं जो बच्चा याद रख लेता है वो एग्जाम में एक्स्ट्रा नंबर लेकर आता है। अब देखिए डोमेन नेम को, ये जो डोमेन नेम सिस्टम है, ठीक है, तो ये क्या करता है? जो भी डोमेन नेम होता है उसको एक पर्टिकुलर IP एड्रेस प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। तो डोमेन नेम सिस्टम मतलब आपके अगर ये पूछा जाए इंटरनेट पर जितने भी डोमेन नेम है तो उनको कौन प्रोवाइड करता है, कौन देता है? तो उनको देता है डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। इनको क्या देता है? IP एड्रेस। जैसे मान लीजिए आपका खुद का घर का पता होता है, ऐसे ही हर डोमेन नेम को एक पता देता है, जिससे जब भी आप उस एड्रेस पर जाना चाहेंगे तो तुरंत पर सेकेंड वो आपको तुरंत जल्दी से उस पर पहुँचा दे, ठीक है। अगर आप जैसे मान लीजिए आपका एड्रेस नहीं होगा तो वो भटकता रहेगा इधर उधर, तो इसीलिए हर एड्रेस के लिए एक अलग से IP एड्रेस मतलब हर डोमेन नेम के लिए एक IP एड्रेस अलॉट किया जाता है और इस अलॉटमेंट का काम कौन करता है? डोमेन नेम सिस्टम करता है, ठीक है। इतना याद रख लें, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब हम किसी भी डोमेन नेम को वेब ब्राउजर में टाइप करते हैं तो DNS उसको IP एड्रेस में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। इस प्रकार किसी भी नेटवर्क में किसी भी कंप्यूटर में होस्ट नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है, ठीक है। कौन करता है? ये डोमेन नेम सिस्टम करता है ना। अब देखिए वर्तमान में BSNL द्वारा माध्यम से इंटरनेट की 2 सेवाएं दी जा रही है। कौन सी? PSTN और ISDN। अब PSTN की फुल फॉर्म और ISDN की फुल फॉर्म याद कर लीजिए। देखिए PSTN की फुल फॉर्म है पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क हो गया और ISDN की फुल फॉर्म होगी इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क हो गया। तो ये फुल फॉर्म आप याद रख सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स,
ये जो इंटरनेट है हमें क्या क्या सुविधाएं देता है। तो सबसे पहली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैसिलिटी हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है टेलीकॉम कम्युनिकेशन में, तो ये हमें प्रोवाइड करता है ईमेल, जिससे हम क्या है अपने डाटा को आदान प्रदान कर सकें। हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये हमारा पढ़ने का मेन मकसद है इंटरनेट का, कि जो हमारे पास डेटा है उसको हम कम्युनिकेट कर सकें, इधर से उधर भेज सकें, उधर से इधर ले सकें। इसके लिए हमारे पास क्या है, एक ईमेल है। तो अब ईमेल के फादर किसे बोला जाता है ना, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, फादर ऑफ ईमेल। ठीक है, तो फादर ऑफ ईमेल किसे बोला जाता है, आर टॉमलिंसन को बोला जाता है। ये रहा नाम इनका, आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। फादर ऑफ ईमेल आर टॉमलिंसन, फादर ऑफ इंटरनेट विंटन ग्रे सर्फ। ठीक है, इस तरीके से नाम याद रख लीजिए। तो कि ये दोनों क्या है, कई बार बहुत बार एग्जामों में पूछे जाते हैं, बेसिक से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, इसलिए आप इनको ऐसे वो ना लीजिए, कई बार नाम बोलिए, कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जाम तक याद रखना है। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क का प्रयोग करते हुए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो संदेश भेजा या प्राप्त किया जाता है उसे ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है। ठीक है, ईमेल का ई का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक, और एम से मेल ही होता है। ठीक है, ईमेल की शुरुआत सबसे पहले हॉटमेल नामक कंपनी ने की थी, और ये हॉटमेल किसने स्टार्ट किया था, ये एक इंडियन थे, भारतीय थे। कौन थे, सबीर भाटिया। ठीक है, ये सबीर भाटिया थे जिन्होंने ये हॉटमेल नाम की कंपनी स्टार्ट करी थी, जिसने सबसे पहले क्या था, इंटरनेट की शुरुआत करी, वो इंटरनेट के ईमेल की शुरुआत करी थी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ईमेल की शुरुआत किस कंपनी ने करी थी, हॉटमेल ने करी थी। ठीक है, और हॉटमेल को किसने स्टार्ट किया था, भारतीय बंदा था सबीर भाटिया, जिसने इसकी शुरुआत करी थी। ठीक है, www.hotmail.com द्वारा ईमेल को प्रारंभ किया गया था। यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, हॉटमेल विश्व की सबसे बड़ी ईमेल इंटरनेट कंपनी है, जिसे एक भारतीय सबीर भाटिया ने विकसित किया था। ठीक है, यहाँ से आप याद रखते हैं। आ जाइए, देखिए ईमेल पते के दो भाग होते हैं। ठीक है, एक होता है यूज़र नेम और दूसरा होता है डोमेन नेम। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे क्या होंगे, जो हमारी टेस्ट सीरीज होगी उसमें पूछे जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा मजबूत हो सके। आप और लोगों से तो एक्स्ट्रा नंबर लाएंगे, और साथ साथ आप एग्जाम में कॉन्फिडेंस भी फील करेंगे। अब देखिए, यूज़र नेम में कहीं भी क्या है, स्पेस नहीं दिया जाता है। ठीक है, कभी आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए ये मैंने अपना यूज़र नेम लिखा है यहाँ पर, learn24academy@gmail.com। देखो, अगर कोई और फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं, मैंने व्हाट्सअप की फैसिलिटी भी आपको दे दी है। ठीक है, तो आप चाहे व्हाट्सअप करिए चाहे मेल करिए। ठीक है, पर कॉल नहीं करना है, ये थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि कॉल रिसीव करने के लिए कोई नहीं होगा वहाँ पर। ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है जिसे मेल बॉक्स कहा जाता है। ठीक है, ईमेल अकाउंट में क्या होता है, एक स्टोरेज एरिया हो जिसे अपन मेल बॉक्स बोलते हैं। तो अब यहाँ बताइए, जो आपने ये learn24academy@gmail पढ़ा, ठीक है, तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, है ना। अब जैसे मान लीजिए आपने ये learn24academy पढ़ा, तो यहाँ पर डोमेन नेम क्या है, इसके अंदर से मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। पहला हो जाएगा learn24academy। ठीक है, ये क्या है, इसके अकॉर्डिंग यूज़र नेम है, डोमेन नेम है, learn24academy, पहला ऑप्शन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा @gmail। ठीक है, यहाँ तक डॉट। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा .com। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि डोमेन नेम क्या है इनमें से, हालांकि यूज़र नेम भी बताना है एक। ठीक है, यूज़र नेम क्या है और डोमेन नेम क्या है इसमें से। ठीक है, इनमें से .com, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा gmail.com हटा के। ठीक है, gmail.com ये डोमेन नेम है, या .com डोमेन नेम है, या @gmail तक ही डोमेन नेम है, या फिर learn24academy ये क्या है, ये डोमेन नेम है। हालांकि आपको नहीं दिखाई दे रहा हो तो मैं ब्लैक पेन से लिखूँ क्या ये सारी चीज़ें, हालांकि चलो दिखाई दे रहा है, ग्रीन सी कर देते हैं ऊपर से। ठीक है, रेड कर देते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके लिए क्या हो गया, होमवर्क हो गया, और इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि इसमें से डोमेन नेम कौन सा है, साथ में यूज़र नेम कौन सा है। ये दोनों क्वेश्चन हैं आपके लिए। ठीक है, ईमेल के साथ ग्राफ, ध्वनि फाइल या फोटो जोड़कर भेजे जा सकते हैं, जिसे क्या बोला जाता है, अटैचमेंट बोला जा सकता है। भारत में प्रमुख ईमेल प्रदाता कंपनियाँ कौन कौन सी हैं, रेडिफ मेल हो गई, याहू मेल हो गया, हॉटमेल हो गया, ठीक है, india.com हो गया, gmail.com हो गया। तो ये सब क्या है, आपको क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, ईमेल की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। अब देखिए, ईमेल में 2 रिसीप्ट्स होती हैं, और ये वाला क्वेश्चन तो बहुत सारे एग्जामों में कई बार पूछा गया है। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है ये एग्ज़ाम। अब देखिए, जो 2 रिसीप्ट्स होती हैं कौन कौन सी, एक तो होता है टू, और दूसरा होता है CC, और तीसरा होता है BCC।
ठीक है। पर जो इंपॉर्टेंट है 2 और सीसी, और बीसीसी तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी तो फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है। तो देखिए 2 जब अपन लगाते हैं तो ये एक व्यक्ति सिंगल पर्सन के लिए अपन 2 का प्रयोग करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 2 का प्रयोग किस लिए करा गया है, सिंगल पर्सन के लिए इस्तेमाल किया गया है। को मेल भेजने के लिए आप 2 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आप सीसी का प्रयोग कब करते हैं, सीसी का प्रयोग आप कार्बन कॉपी, सीसी की फुल फॉर्म क्या हो गई, कार्बन कॉपी। इसमें एक से ज़्यादा रिसिप्ट्स ऐड की जा सकती हैं तथा प्रत्येक का ईमेल एड्रेस दिखाई देता है, ठीक है। सीसी में क्या हो गया, सीसी की फुल फॉर्म क्या हो गई, कार्बन कॉपी हो गई। तो कार्बन कॉपी में जैसे आप यहाँ पर किसी का नाम लिखेंगे, जैसे आपने मेल भेजना है राहुल को, आपने लिखा राहुल, ठीक है, rahul.com लगा दिया। फिर आपने लिखा प्रिया को आपको मेल भेजना है, priya.com हो गया। तो इस तरीके से आप जिसके नाम लिखेंगे वो सबके नाम यहाँ दिखाई देंगे, और जब आप ये मेल भेज देंगे तो क्या होगा, ये राहुल को ये दिखाई देगा कि ये जो मेल आपने राहुल को भेजा है उसके साथ साथ किस किस को भेजा है, उन सबके नाम भी वहाँ पर दिखाई देते हैं, ठीक है, सीसी वाले इसमें अंदर, ठीक। परंतु जब आप ब्लाइंड बीसीसी का प्रयोग करके यहाँ पर जिस बंदे को आप भेज रहे हैं, जैसे राहुल को भेज दिया, प्रिया को भेज दिया, मयंक को भेज दिया, है ना, सुरभि को भेज दिया, इस तरीके से बहुत सारे बच्चों को आपने मेल भेजा, तो यहाँ पर क्या है, किसी को भी ये नहीं पता चलेगा कि आपने ये मेल किस किस को भेजे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गई, ब्लाइंड कार्बन कॉपी हो गई। इसमें एक से ज़्यादा रिसिप्ट्स ऐड की जाती है, दोनों में ही एक से ज़्यादा क्या है, रिसिप्ट्स ऐड की जा रही है कि आप जो मेल भेज रहे हैं कितने लोगों को एक साथ भेजा जा रहा है। इसमें प्रत्येक का ईमेल एड्रेस दिखाई नहीं देता है, ठीक है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी में किसी प्रत्येक का एड्रेस दिखाई नहीं देता। किसको नहीं दिखाई देता, जिसको भेजते हैं वो नहीं देख पाता है, ठीक है। आप तो देख रहे हैं क्योंकि आपने तो ऐड किया है, आपको तो पता है कि भैया मैंने ये ऐड किया है, ठीक है। तो किसको नहीं दिख रहा है, जिसके पास जाता है। तो 2 सीसी और बीसीसी, इनमें से 50 बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये आप बहुत अच्छे से याद रख लीजिए। आ जाइए, अब देखिए जाते जाते एक क्वेश्चन करते हैं। बताइए, ये क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा होमवर्क। तो बताना है ईमेल का जनक, है ना, फादर ऑफ ईमेल किसे कहा जाता है, बताइए। फादर ऑफ ईमेल किसे कहा जाता है, विंटन ग्रे सर्फ को कहा जाएगा, आर टॉमलिंसन को कहा जाएगा, बर्नर्स ली को कहा जाएगा, या जेम्स फ्लिप को कहा जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। और देखिए जिसको भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है वो 15 तारीख से पहले कर लें, क्योंकि फिर क्या होगा, बाद में आपके टेस्ट छूट जाएंगे तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। आपके पास टाइम भी होना चाहिए कि टेस्ट भी दे पाएँ, ठीक है। तो इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखें। और जिसको भी टेस्ट से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो वो मुझे 8111881611, ठीक है, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, सिर्फ व्हाट्सअप करना है, ठीक है। और यहाँ कमेंट सेक्शन में टेस्ट से रिलेटेड कोई भी बात नहीं करनी है, बात सारी यहाँ पर ही करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यार कमेंट सेक्शन में सिर्फ जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाए उनकी ही बात करें तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो फिर गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहिए।